हेलो दोस्तों, आज हम शिक्षक संघ के इस लेक्चर में जो शिक्षा स्तर को एक शिक्षा की ओर ले जाता है, शिक्षा स्तर को बढ़ावा देता है, आज हम काव्य जगत में छायावाद के बारे में चर्चा करेंगे। छायावाद को हिंदी साहित्य जगत का एक प्रमुख वाद माना जाता है। छायावाद, जहाँ तक छायावाद का सवाल है तो छायावाद, सबसे पहले छायावाद का छायावाद नाम मुकुटधर पांडे द्वारा दिया गया था। मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले छायावाद नाम दिया था। ये द्विवेदी युग के कवि थे, लेकिन द्विवेदी युग के कवि होने के साथ साथ इनकी कविताओं में छायावाद के लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए इन्होंने सबसे पहले जो है सबसे पहली बार उस छायावाद शब्द का प्रयोग भी किए थे। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में ये माना गया है कि मुकुटधर पांडे ने ही सबसे पहली बार छायावाद का प्रयोग किया था और छायावाद के लक्षण उनकी कविताओं में सबसे पहली बार दिखाई पड़े। लेकिन छायावाद की प्रथम रचना के बारे में जहाँ तक चर्चा करते हैं तो छायावाद की जो पहली रचना है, छायावाद की पहली रचना जो झरना को माना जाता है। छायावाद की रचना झरना 1918 ईस्वी में लिखी गई थी और 1918 ईस्वी से पहले 1916 में जूही की कली लिखी गई थी। अब चूंकि जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छपने से मना कर दिया था, क्योंकि जूही की कली में अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था, इसलिए निराला की पुस्तक को छापा नहीं गया सरस्वती पत्रिका में। और सरस्वती पत्रिका की बात करें तो द्विवेदी युग की सबसे प्रमुख पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका। इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1903 ईस्वी में वाराणसी से किया जाता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा द्विवेदी युग में किसी भी कवि द्वारा कोई भी मैटर प्रस्तुत किया गया, किसी भी कविता को प्रस्तुत किया गया तो इनके द्वारा ये कहा जाता था कि उसे पूर्ण रूप से खड़ी बोली में जो छापा जाए या उसका महत्व जो है पिछले क्रम में ना रह जाए, मतलब खड़ी बोली के स्तर को बढ़ाया जाए। इसलिए द्विवेदी युग को सुधार काल भी कहा जाता है, सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे लोक जागरण की संज्ञा भी देते हैं। तो छायावाद के 4 स्तंभों में 4 कवियों का नाम विशेष रूप से माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, इनके बचपन का नाम झारखंडी था, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। और छायावाद के दूसरे कवि निराला जी थे, महादेवी वर्मा जी। निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था और वर्मा जी महादेवी वर्मा। तो 3 कवि है और चौथे में सुमित्रानंदन पंत जी थे। तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति के वर्णन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने छायावाद में निभाई। जयशंकर प्रसाद को आनंद और सौंदर्य का कवि कहा जाता था, क्योंकि कामायनी जैसा विशेष महाकाव्य लिख करके जिसमें 15 सर्गों में इन्होंने ये बता दिया कि हमारे अंदर प्रेम की कितनी प्रतिभा है या हम श्रृंगार रस में कितना बेहतरीन प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस वेदना को भी इन्होंने जागृत किया। आंसू जैसी कविताओं में इन्होंने लिखा है, वह घनी भूत पीड़ा थी मन में अस्मित सी छाई, दुर्दिन में वह आंसू बनकर आज बरसने आई। मतलब इन्होंने बताया कि वेदना से आंसू निकलते हैं और आंसू ना निकले तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो आंसू इनकी प्रमुख रचना थी। लहर, तो कामायनी, लहर, झरना, आंसू, कानन कुसुम, उर्वशी, शोको उच्छ्वास, ये जन्मेजर की छोको उच्छ्वास, जन्मेजर का नागयज्ञ जैसी प्रमुख रचनाएं इन्होंने लिखा, जिसमें 4 प्रमुख रचनाएं हैं, झरना, लहर और कामायनी, आंसू। कामायनी में 15 सर्ग है। पहला सर्ग आनंद है और अंतिम सर्ग चिंता। पहला सर्ग आनंद और अंतिम सर्ग चिंता है। इसमें मन और शत्रुपा का वर्णन है। द्विवेदी युग
में निराला की जहाँ तक बात किया जाए तो निराला का जन्म उन्नाव में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी इनका जो परिवार था यहाँ पर था, लेकिन बचपन से ये चले गए थे बंगाल और वहाँ कलकत्ता में ही जन्मे थे। कलकत्ता में इनका पालन पोषण किया, लेकिन इनका परिवार जो था वो उन्नाव का, उत्तर प्रदेश उन्नाव का रहने वाला था। लेकिन निराला जी तो गत्वा जब मरे थे तो इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर के मरे थे, वहीं पर रह रहे थे। निराला जी को विद्रोह का कवि कहा जाता है, निराला जी को ओज और औदात्य का कवि कहा जाता है। इसके पीछे इनका राज है कि निराला जी हमेशा पूंजीपति वर्ग का विरोध किए, इसलिए इनकी कविताओं में छायावाद में ही प्रगतिवाद झलकने लगा था। तो इन्होंने लिखा, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, तो गरीबों की ओर विशेष ध्यान दिया, इसलिए कुछ कवियों ने इन्हें विद्रोही कवि कह दिया। और ये बुराइयों को सहन नहीं कर पाते थे, उसका विरोध करते थे। तो निराला के अंदर ये खासियत थी, इनका एक गुण था। और अब सुमित्रानंद पंत की बात करें तो सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इन्हें लोकायतन पर नेहरू लैंड पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चाँद पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। और इसके अलावा जान रहे हैं आप, इतने पुरस्कारों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति छायावाद का एक अनुभवी एवं प्रवीण कवि हो सकता है। इनकी रचना पल्लव, ग्रंथि, बीड़ा, लोकायतन, चिदंबरा, युगवाणी, ग्राम्य, कला और बूढ़ा चाँद, अरविंद के प्रति, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, महामुनि अरविंद के दर्शन से प्रभावित थे। तो इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया, माने आप समझ लो पल्लों में उन्होंने केवल पत्ती का वर्णन ही पूरे कविता में कर डाला। इनकी सबसे प्रमुख कविता परिवर्तन थी, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता, और ताज कविता बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्होंने आंसू की बालिका नामक भी कविता लिखा था। तो सुमित्रानंद पंत एक अद्भुत कवि थे छायावाद के। महादेवी वर्मा को वेदना की कवित्री, विरह वेदना की कवित्री, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा के पति जी इन्हें छोड़ दिए थे और छोड़ने के कारण जो है ऐसा माना जाता है कि इन्होंने उनके वियोग में ज़्यादा कविताएं लिखी हैं। प्रमाणिक रूप से ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन कवियों द्वारा ये चीज़ बताया गया कि हाँ उन्होंने जो है अपने इस विरह वेदना को प्रस्तुत किया है। उनकी रचना में नीरजा है, निहार, शांत गीत, यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। और ये प्रथम महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था हिंदी जगत में। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना नीरजा, निहार, शांत गीत और यामा के बारे में हमने बताया, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो महादेवी वर्मा तो एक अद्भुत कवित्री थी, वेदना की कवित्री इन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन? प्रसाद, निराला, वर्मा, पंत। और छायावाद का त्रिदेव कहा जाता है प्रसाद, पंत और निराला को। प्रसाद को ब्रह्मा, पंत को विष्णु और निराला को महेश कहा जाता है। तो इन्हें छायावाद का ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि छायावाद के 4 स्तंभ कवि हैं। इसके अलावा छायावाद में राम कुमार वर्मा, जिन्होंने जो है अपनी ख्याति एकांकी माने गद्य लेखक के रूप में प्राप्त किया है। कविता में भी इन्होंने लिखा है, अंजलि नामक कविता इन्होंने लिखा था। इनकी एक जो है एकांकी निकली थी, पहली एकांकी गद्य में बादल के मृत्यु, जो पाश्चात्य माने विदेशी संस्कृति पर निकाली गई प्रथम एकांकी मानी जाती है। तो इस प्रकार से जो है राम कुमार वर्मा भी थे इस काल के कवियों में। और भगवती चरण वर्मा को भी इससे मेल करके आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन भगवती चरण वर्मा को मुख्य रूप से मस्ती का कवि कहा जाता है और छायावाद से ही मेल करके आगे बढ़ते हैं। तो मतलब छायावाद की अगर रीढ़ कहा जाए तो ये 4 लोग हैं। 4 लोगों ने ही जो भी कुछ लिखा है छायावाद में लिखा है। लगभग क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, इन्हीं कविताओं से जो हमने बताया है। पंत जी का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में उत्तराखंड के क्षेत्र में हुआ था इनका जन्म। और निराला जी का पश्चिमी बंगाल में, और महादेवी जी का जन्म जो था वो आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था।
उत्तर प्रदेश का एक स्थान फतेहपुर, और वहाँ पर हुआ था। और प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो ये सब उत्तर प्रदेश के ही कवि हैं। निराला को छोड़ करके, निराला उत्तर प्रदेश में पैदा तो नहीं हुए, लेकिन इनका पूर्वज उत्तर प्रदेश का ही था। तो मैंने आज छायावाद के बारे में लेक्चर की चर्चा की है। इससे उम्मीद करते हैं कि बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में फंस जाते हैं, चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा हो, हर परीक्षाओं में फंसते हैं इससे प्रश्न। तो प्रथम रचना झरना को याद रखना, कामायनी महाकाव्य को याद रखना, और ध्यान रखना कामायनी महाकाव्य 1935 ईस्वी में लिखा गया था। और जो छायावाद का कार्यकाल है, छायावाद के कार्यकाल जो है, ये छायावाद का कार्यकाल जो माना जाता है, ये लगभग द्विवेदी युग का जो अंत हुआ था, वो द्विवेदी युग का अंत 1920 ईस्वी में हुआ था। 1920 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। 1918 से लेकर के 1936 के मध्य का जो काल रहा है, वो छायावाद का रहा। सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में छपी थी, और छायावाद में इंद्र पत्रिका का जो जयशंकर प्रसाद निकालते थे, इनका बहुत महत्व था। निराला जी की पत्रिका का नाम मतवाला, महादेव और ये साथ में मिलकर निकाले थे। तो मतवाला पत्रिका बहुत उस समय फेवरेट थी, बहुत प्रसिद्ध थी। महादेवी जी की पत्रिका का नाम चांद पत्रिका था, ये बहुत उस समय प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। तो चांद पत्रिका महादेवी ने निकाला था, निराला जी ने मतवाला निकाला था। हिंदू पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद बने थे। तो इस तरह से जो है, इन लोगों की ये पत्रिकाएं रही हैं, रचनाएं रही हैं। छायावाद को हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। अगले लेक्चर में हम अगले दिन मिलेंगे। जब तक बोर्ड का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेक्चर ही दे रहे हैं, फिर हम जो इसको प्रयास करेंगे कि आप लोगों के सामने लिख करके प्रस्तुत करें। धन्यवाद, शुभ संध्या। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल। धन्यवाद आप लोगों का, और पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, आपको पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।